नमो ओसो, नमो बुद्धाय। प्रणाम प्रणाम सर जी। जी वो नंबर था जिसमें आत्मा परमात्मा चेतना मृत्यु जन्म से अवगत होना है तो फोन करो, जी इसीलिए मैंने फोन किया। हाँ, आप अपना परिचय दे दीजिए छोटा सा। जी मेरा नाम नंद किशोर प्रसाद है। जी, कहाँ रहते हैं, उम्र कितनी है, क्या करते हो, आध्यात्म में कितने साल से हो? साथ में 5 साल से हैं, इससे पहले भी श्री श्री के साथ जुड़े थे जी 2006 में। जी फिर बुद्ध, फिर ओशो, जी एसन गोएंका। जी। उम्र कितनी है आपकी? उम्र आधार कार्ड के हिसाब से 55 है। क्या काम करते हैं? सोशल एक्टिविस्ट, कहाँ रहते हैं? पटना। पटना। हम्म, जी, आप पूछिए। वो कैसे दर्शन होगा जो आप बता रहे थे? आत्मा, परमात्मा, चेतना, मेरा होना, साक्षी, हम्म, दृष्टा, हम्म, देखने वाला, हम्म, मैं हूँ। हम्म, एक क्षण, हम्म, केंद्र, हम्म, चक्र, हम्म, पिंगला पिंगला नाड़ी, हम्म, पिंगा पिंगा सुसुपना। है ना? और जितने भी शब्द सुने हैं आप, हम्म, वो शब्द है हम्म, और कुछ नहीं है। हम्म, आत्मा भी नहीं है, हम्म, चेतना भी नहीं है, हम्म, साक्षी भी नहीं है, दृष्टा भी नहीं, हम्म, केवल शब्द है। बिट्टू की स्मृति। अब वो तुम आप वो अपना नाम लगा दो कृष्ण मूर्ति के बाजू में, या नहीं महावीर बुद्ध, मतलब कुछ भी लगा दो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। नहीं वो भी उनके ये इसी तरह का शब्द मैंने का। किसी को पढ़ा नहीं है, इसलिए मुझे नहीं मालूम। आपने पढ़ा होगा तो अच्छा है, आपको याद आ रहा है। नहीं जी सुने। हाँ, सुने हैं तो आपको जी मुबारक। मेरा विश्वास किसी में नहीं है, जी मेरा विश्वास मेरे खुद में है। जी। और पूछिए। मेरा तो परिचय आप ले लिए गुरुजी, आप अपना कुछ बताएं। विजय मेहता है मेरा नाम। जी 65 साल की उम्र है। जी। रायपुर छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। अच्छा छत्तीसगढ़। हाँ, मेरा उद्देश्य हाँ। केवल और केवल अपनी मृत्यु तक वाह आध्यात्म के दलदल में फंसे हुए लोगों को वाह। बाहर निकालना है हम्म, और उनको प्रेरित करना है हम्म, कि वो अपने करियर की तरफ ध्यान दें, हम्म, खुद का ख्याल रखें, हम्म, अपने भाई बहनों को ऊंचाई तक ले जाए, हम्म, माता पिता का ख्याल रखें। हम्म, 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 इस दलदल में आपको कुछ नहीं मिलेगा, और वो भी टोटल फ्री, कोई पैसा नहीं। हम्म। हम थोड़ा सा सेवा सेवा के इच्छुक ज्यादा रहते हैं, तो पॉलिटिकल सेवा भी किए लेकिन उससे हमारी संतुष्टि नहीं मिली। सामाजिक भी किए, उससे संतुष्टि नहीं। संतुष्टि का मतलब ये नहीं, मतलब खुश नहीं। मिलेगी ही नहीं, आप 100 जन्म ले। हम्म,
आत्मा है ही नहीं तो आत्मज्ञान कैसा? हम्म। तो अनुभव भी तो होना चाहिए ना कि हम कुछ अनुभव फाल्स, अनुभव शब्द जो है जी। वो फाल्स है टोटल। ओ फॉल्स है। अनुभव तो ऐसा है कि देखिए, जी। अनुभव कैसा है, जैसे आप कृष्ण की पूजा करते हो हम्म 40 साल 50 साल से, हम्म 20 साल 25 हम्म, साल, तो जी। कृष्ण आपके भीतर कृष्ण 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 हो गया है। हम्म तो आप बैठे हो तो अचानक आपको ऐसा लगेगा मुझे मेरे सामने कृष्ण दिख रहा है मुझे, हम्म। जबकि वो एक भ्रम है। तो ये आत्मा परमात्मा नहीं है, चेतना नहीं है जी। और विचार नहीं है। तो फिर हमारा जो जन्म है, मृत्यु है, उसको नियंत्रित कौन करता है? ऊर्जा करती है या किस कुछ और है? जन्म और मृत्यु का सत्य से कोई संबंध नहीं है। वो जन्म और सत्य से मृत्यु का कोई ऊर्जा से संबंध नहीं है। अच्छा। ये सब दुकान चलाने के लिए, ये ये सब प्रकृति आडंबर फैलाया गया है। प्रकृति से संबंध तो होगा। प्रकृति से भी कोई संबंध नहीं है सत्य का। हम्म। सत्य का तो प्रकृति से संबंध नहीं है, ये तो समझ में आ गया। आखिर ये जो जीवन मिला माता हम्म, पिता के माध्यम से या जैसे भी, हम्म। उसका कुछ तो उद्देश्य रहा होगा धरती पे आने का। तो आप ही बता दीजिए आपका क्या उद्देश्य है, फिर मैं बताता हूँ मेरा क्या उद्देश्य है। फिर और 10 लोगों को पूछेंगे नहीं, उनका क्या उद्देश्य है। हमको जानकारी नहीं है इसके लिए। ये कोई थोपा हुआ प्रश्न नहीं है। तो कुछ उद्देश्य से आते हैं कि यूं ही जन्म ले लेते हैं? किसको पता है? किसी को नहीं पता है कि कोई उद्देश्य लेकर आया है। ये तो समझ में आ रहा है। इसीलिए कि जब हम जन्म लिए थे तो हमको पता ही नहीं है कब आए, कैसे आए, अब क्यों आए। अब एक प्रश्न है, क्यों आए, इसकी जानकारी लेना चाहते हैं। किसको है? ले आइए जिसको ये जानकारी है कि मैं इस धरती पे क्यों आया हूँ। जी। दुनिया में से किसी एक व्यक्ति को मेरे पास ले आइए और मेरे से 5 लाख रुपए इनाम ले जाए। नहीं, वैसा तो नहीं मिलेगा। और तो फिर जब ऐसा मिलेगा ही नहीं, और झूठ झूठ कह के कुछ भी आदमी कह देगा, वो अलग बात है। जब मिलेगा ही नहीं, ये आप बोल रहे हो, तो ऐसा प्रश्न भी आपके भीतर से उठना हम्म, क्या समझदारी है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हाँ, तो मतलब आप बेवकूफ भरा प्रश्न पूछ रहे हो ना मुझसे। हाँ हाँ। तो हम्म, इसी बेवकूफी भरे हम्म, सवाल लेके हम्म, हम्म, मनुष्य हम्म, आध्यात्मिक दलदल में घूम रहा है हम्म, और चाहता है शांति। कैसे मिलेगी? चाहता है मुक्ति। कैसे मिलेगी? चाहता है मोक्ष। कैसे मिलेगा? हम्म। हाँ, ये सब तो चाहत है, वास्तविकता तो नहीं है। तो चाहत भी क्यों है, इसका हम्म, पता है आप? नहीं। तो फिर चाहत शब्द का उपयोग करना भी बेवकूफी है या समझदारी? चार शब्द का। उपयोग करना हम्म, बेवकूफी है या समझदारी? चार क्योंकि शब्द आपको का। चाहत के बारे में ही पता नहीं है कि चाहत कहाँ से पैदा हुई। अच्छा अच्छा। इसीलिए बोल रहा हूँ। हम्म हम्म हम्म।
किसी तरह का प्रश्न जो उठता है हम्म। वो क्यों उठता है, इसका भी आपने उत्तर दे दिया। हाँ, पता चलना चाहिए ना भाई। आपके भीतर यदि कोई प्रश्न उठ रहा है तो हम्म। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रश्न मेरे भीतर क्यों उठ रहा है। हम्म। और जब क्यों उठ रहा है यदि ये आपको पता चल रहा है हम्म। तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर भी आपके भीतर से मिलेगा ही मिलेगा। हम्म। फिर यदि नहीं मिलता है, जी। बाई चांस ऐसा हम्म। होता है, तो फिर सहयोग लो ना भाई। कौन मना बोल रहा है? पूछो फिर, जब तक उस आपका प्रश्न आप, का उत्तर न मिले। आपका मार्गदर्शन कैसा रहेगा, किन मैं शब्दों में रहेगा? मैं तो जैसे जैसे आप प्रश्न पूछते जाओगे मैं उत्तर देते जाऊंगा, वो भी एविडेंस के साथ दूंगा। हम्म। और यदि एविडेंस नहीं होगा मेरे पास तो उत्तर नहीं दूंगा। हम्म। मैं बिना आधार और प्रमाण के बात नहीं करता, क्योंकि हम्म। मुझे मेरा उद्देश्य आपको इस दलदल से बाहर निकालने का है और अपने करियर को ऊंचाइयों तक ले जाओ, ये प्रेरित करना है, न कि आपको उलझाने का। नहीं, हम तो साधना करते हैं और सेवा की तलाश करते हैं, यही मेरा तो है अभी तक। साधना और सेवा क्यों करते हो ये आपको पता है? नहीं, पता तो नहीं है। नहीं है तो फिर करते रहो। हाँ, तो इसी का ना उत्तर चाहिए कि आखिर ये मन में हमको क्यों उठता है। मन कहाँ से पैदा हुआ पहले तो ये जानना पड़ेगा ना। हम्म। पहली बात तो ये है कि मन, बुद्धि और विचार हम्म। ये पैदा कहाँ से हुआ? हम्म। जब तक आप, यदि देखिए, यदि आपका जन्म हुआ ही नहीं होता हम्म। तो आप इतनी बातें करते ही नहीं ना, न- है ना? हम्म। तो उसी तरह से मन, बुद्धि और विचार आपके भीतर पैदा कहाँ से हुआ, किसने किया, क्यों किया, हम्म। और उसका उपयोग अभी तक आपने कैसे कैसे किया है, हम्म। इसका मंथन आपने कभी किया ही नहीं है। नहीं। है ना? जी। और आप खोज रहे हो हम्म। तो मिलेगा कहाँ से साहब? हम्म। अभी हमको क्या करना चाहिए? आप क्या चाहते हो? मेरे कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। हम्म। आप क्या चाहते हो? खेल तो पूरा आपका है ना। हम्म। हम जो हम हमारे तरफ से जो भटकाव उत्पन्न हो रहा है हम्म। वो न हो, हम्म। इसके लिए क्या करना? भटकाऊ पहली बात तो आपके भीतर उत्पन्न क्यों हुआ, हाँ जी। इसको जाने बगैर हम कैसे बोलेंगे कि आप भटक रहे हो? हाँ, तो कैसे, तो वही पहले जान। ये तो बताओ कि आपके भीतर भटकाव, मतलब भटकाव कई प्रकार के हैं ना। हम्म। देखो, गृहस्थी के हैं, सामाजिक के हैं, बच्चों के हैं, नहीं, सामाजिक है। कमाई को लेकर है, हाँ, धर्म का सामाजिक। है, जी। अध्यात्म का है। नहीं, सामाजिक से ही जुड़ा हुआ है, वो फिर अध्यात्म में भाई, चला अरे जाता भाई, समाज से उठा हुआ है तो समाज, समाज क्यों पैदा हुआ ये भी तो आपका जानना पड़ेगा ना। है। ये तो बुद्धत्व की बात हमको समझ में आ रहा है कि उतना अगर ज्ञान, उतना अगर बोध रहता तो फिर ये सब सोचते ही नहीं। अरे पर बुद्धत्व की बात याद आ रही है आपको? हम्म। पर बुद्धत्व किसे कहते हैं ये पता है? सजगता, सरलता, जागरूकता, यही तो हमको समझ में नहीं सजगता, आता। सरलता और जागरूकता क्यों हम्म। चाहिए, ये भी तो जानना जरूरी है ना, हम्म। कि नहीं है? हम्म। सजगता, सरलता और जागरूकता पैदा कहाँ से हुई, इसको जाने बगैर आप बोल दोगे कि हम्म। बुद्धत्व वाला मामला है, तो हम्म। ये आप अपने
मुख के द्वारा, वाणी के द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, क्या ये बेवकूफी नहीं है कि अक्लमंदी है? अक्लमंदी तो कुछ हमको नजर नहीं आ रहा। तो फिर ये बेवकूफी भरे शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हो? ये पूछा है कभी अपने आप से? और हम कौन है यही हमको अभी तक स्पष्ट नजर नहीं आता है, तो किससे भाई पूछे। नजर नहीं आ रहा है तो आप खोजना क्यों चाह रहे हो? ये पूछा है कभी खुद से? साक्षात्कार हो, कम से कम हम किस लिए आए हैं, अरे कौन है ये। साक्षात्कार क्या होता है? साक्षात्कार का अर्थ पता है? हम्म, साक्षात्कार भी कई प्रकार के होते हैं। हम्म, आप कौन सा साक्षात्कार चाहते हो? सत्य को जानने का साक्षात्कार चाहते हो? सत्य साक्षात्कार मतलब लाइव हम्म, सत्य के साथ आपका इंटरव्यू हो रहा है। हम्म, भगवान के साथ आप बात कर रहे हो, हम्म, आत्मा के साथ आप बात कर रहे हो, चेतना के साथ बात कर रहे हो। हम्म, साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? आमने हम्म, सामने बैठ के बातचीत। हम्म, जैसे आप भगवान के सामने बैठे हो, भगवान आपका इंटरव्यू लेने गया है, आप बोल रहे हो कि भगवान तू मेरे को अपने साथ ले जा, हम्म, अपने साथ रख। हम्म, तो भगवान बोलेगा चलो साक्षात्कार इस टाइम पे आ जाना मेरी ऑफिस पे, हम्म, आपका टेस्ट लिया जाएगा। हम्म। जब भगवान और आप सामने बैठोगे, हम तो उधर गए थे, अगर पहले नंबर रहता तो आपका दर्शन कर लेते। रायपुर हम गए थे जी इधर। रायपुर गए थे, चापा गए थे। जी जी, रायपुर में ज्ञानवीर भाव से मिल क्या है? नहीं, वो एक परिवार रहता था। जी जी, वो मधुबन गए थे, तो मधुबन में हाँ चापा मधुबन। वहाँ पे वो व्यवस्थापक ऐसी। हाँ, अब दुनिया भटक लो ना, आपको कुछ नहीं मिलेगा, पैसा बर्बाद होगा। हम्म, हम्म। चलिए, मार्गदर्शन के लिए आपको, आपका दर्शन करना होगा तो कहाँ पे आना होगा। रायपुर, प्रॉपर रायपुर में ही रहता हूँ, राजधानी है छत्तीसगढ़ की। अच्छा अच्छा, रायपुर में। तो रायपुर जब हम उनके यहाँ फिर कभी पधारेंगे तो आपको जरूर जरूर फोन करेंगे। जरूर सर, चरण वंदन आपको। जी, प्रणाम। प्रणाम।